वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स को। देखो फोर्स को थोड़ा समझना भी जरूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन सारे फोर्स के आगे भी लगने वाले हैं। जो क्वेश्चन ये बनेंगे ये सारे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी 2 के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। समझ में आ गया तो फिर क्या डिटेल में पढ़ा। तो लेक्चर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं और मैं जो समझाता हूँ फोर्स का सिस्टम क्या है। देखो फोर्स का सिस्टम ये है कि भाई फोर्स होता है तो क्या फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 R²। दैट आपके पास फोर्स F1 है, एक फोर्स है F2 के। मैंने मान लिया एक फोर्स हमारे पास होगी कुछ, भाई मैंने मान लिया कि एक हमारे पास फोर्स है F1, एक F2, एक F3 और एक F4। तो ये फोर्स कैसे कैसे आपस में काम करें, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में। पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसा आता है कि कभी कभार हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, भाई मैंने मान लिया प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा पूरा बताऊँगा। मतलब मैंने मान लिया क्यू है तो एक फोर्स अभी तक प्लस है ये, तो ये इस पर लगाएगा तो बाहर फेंक देगा ना। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। ये प्लस तो प्लस प्लस रिपल्सिव, तो फोर्स आपके इधर चलेगा। ये प्लस रिपल्सिव, तो फोर्स आपके इधर चलेगा। ये रिपल्सिव जब ये प्लस ये माइनस अट्रैक्टिव है, अपने अंदर खींच लेगा ये, तो एफ डी ऐसे और ये अंदर खींच लेगा एफ डी। तो होगा क्या, जब अगर फोर्स बराबर होंगे आपस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो नेट आंसर कितना आएगा आपको? 0। देखो अगर जो सामने सामने डायरेक्शन में तो कट जाएंगे बराबर फोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तो चलता है। देखो मान लो आपके पास फोर्स कुछ इस तरह बना है, एक है प्लस क्यू, एक है प्लस क्यू, एक है प्लस क्यू और एक है प्लस क्यू। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लो क्यू है तो ये प्लस रिपल्सिव बाहर फेंक देगा आर ए, ये प्लस बाहर फेंक देगा एफ सी, ये प्लस बाहर फेंक देगा एफ डी, ये प्लस बाहर फेंक देगा एफ डी। अभी भी सारे फोर्स आपस में कट जाएंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा हमारा? 0। ठीक है, ऐसे वैसे हमारे पास फोर्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब पूरा करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं इस तरह से कि लेट हमारे पास ऐसे होता फोर्स, भाई सारे ही माइनस के, सारे ही माइनस। ठीक है, ये सारे ही माइनस के हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मान लो बीच में क्यू है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव अपनी तरफ खींच लेगा, तो फोर्स ए साइड होगा। ये नेगेटिव अट्रैक्टिव अपनी तरफ खींच लेगा एफ सी, ये अपनी तरफ खींच लेगा एफ डी, ये अपनी तरफ खींच लेगा एफ डी। अभी नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों? 0। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भाई अब कोई क्वेश्चन मानो जैसे आप एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दैट आप ऐसे मानो। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कई तरह के क्वेश्चन हैं, आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी, अब बना के देखो डायरेक्शन इसकी। देखो ए प्लस बाहर फेंक देगा एफ ए, ये प्लस ये माइनस अंदर खींच लेगा एफ सी, ये प्लस बाहर फेंक देगा एफ डी, ये प्लस ये माइनस अंदर खींच लेगा एफ डी। अब क्या ये केस बन गया। ठीक है, तो इन केसों में हम क्या करते हैं, जब ऐसे कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो अब हम इनको अलग तरीके से करते हैं। तो अब आप कैसे करोगे, जैसे आप जैसे अगर सामने डायरेक्शन कट गई तो कट गई, पर लेकिन जो कट नहीं थी वो कैसे करोगे? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 है, कहाँ पर है, एक तो एफ ए है और एक एफ सी है और एक है एफ डी है और एफ डी है। तो ये दोनों सामने से डायरेक्शन के होगा, इसको तो आप F1 मान लो, F1 प्लस एफ सी बना लो, इसको आप F2 मान लो, सेम डायरेक्शन के अंदर तो एफ डी बना। इनके बीच में कितना एंगल है, मान लिया 90 डिग्री एंगल है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इनके रिजल्टेंट निकलेगा फोर्स। तो क्या बनेगा वो फोर्स का फॉर्मूला? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस 90, कोस 90 0 होता है, तो नेट फोर्स कितना आ गया? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया नेट का आंसर?
ये क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लेट 5 पे चलते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं ऐसा होता ए प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस ए बी सी डी, ये क्यों हो गया हमारे पास। इसमें लाके देखो, ये प्लस बाहर फेंक देगा एफ ए, ये प्लस ये माइनस, तो अपने तरफ चलेगा एफ सी, ये प्लस अपनी तरफ चलेगा एफ बी, ये अपनी तरफ चलेगा एफ डी। अगर आप देखो इस केस के अंदर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा के यहाँ से सेम डायरेक्शन देना, तो एफ नेट हो गया आपका एफ सी प्लस। इस तरह क्वेश्चन मैंने सारे फोर्स से करा दिए। तो अगर आप देखो अभी तक आप सारे क्वेश्चन फोर्स के हुए, अगर आपको और कुछ कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ मैं और करा चुका हूँ। चलिए रफ हो गया सारा, रफ कर लूँ पूरा का पूरा। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सुनो। एक क्वेश्चन तुम्हें मानो एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू यहाँ और एक माइनस क्यू, तो ए बी सी। हम फोर्स निकालने कहाँ पर, सी पर। फोर्स ऑन सॉरी बी पे निकालो। जब आप बी पे निकालोगे तो बी पे लगाएगा ए और सी लगाएगा। तो जब ना ए जैसे ए ने बी पे लगाया तो ये प्लस नेगेटिव अंदर खींच लेगा, तो एफ ए ऐसे होगा। ये प्लस अंदर खींच लेगा, तो ऐसे होगा। तो उसका नेट कितना आंसर होगा, उस साइड वाला पॉजिटिव, उस साइड वाला नेगेटिव, तो आंसर होगा एफ सी माइनस। पहली बात ये क्वेश्चन समझ में आया कि सर। चलो अब तुम फोर्स निकालो, एक काम करता हूँ ना इसको ना पहला पार्ट दे। अच्छा अब तुम एक काम करो, सेकंड पार्ट पे जाओ, तुम निकालो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए निकालो। तो कैसे बनेगा रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सीख गए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही आपको अभी समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है केस। इसी क्वेश्चन को लो, लेट आप ए पे निकालते हैं, तो ये इस पे लगा था, बी ने इस पे लगाया, अभी तक खींच लेगा क्योंकि अट्रैक्टिव है, अभी तक खींच लेगा। तो ये जो एक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऐसे, ऐसे। सी भी लगा लेगा, सी भी लगा लेगा, वो भी खींच लेगा ऐसे करके एफ सी। तो नेट फोर्स दोनों इस साइड हो गए, तो एफ बी प्लस एफ सी। ठीक है, किस तरह से बन सकता है हमारे पास और बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि इस तरह से। लेट एक क्वेश्चन आप देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मान लो ये आपको बी पे निकालना है फोर्स, तो चलो देखो ए ने इस पे लगाया फीस, नेगेटिव है, ये प्लस है, अंदर खींच लेगा, अट्रैक्शन है, तो आप खींच लेंगे। देखो जो इस पे लगाता है ना वो खींचता नहीं जाता, ये नेगेटिव अंदर खींच लेगा, ये करेगा। तो नेट आंसर हो गया इसका एफ एन हो गया एफ सी माइनस एफ। ठीक है, एक क्वेश्चन करें हम आपको और प्लस क्यू और प्लस क्यू, नेट ये है इसका आंसर। तो ए बी सी, फोर साइड सी निकालो। अब सी निकालोगे तो क्या होगा, ए ने इस पे लगाया, ये प्लस बाहर से मिलेगा, एफ ए इधर होगा। बी ने इस पे लगाया, ये फोर इधर से मिलेगा, एफ बी इधर होगा। तो नेट आंसर दोनों साइड है, तो नेट आंसर आएगा आपको एफ ए प्लस। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जितने टाइप क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको सारे करा दिए। तो इसे कहते हैं कॉलम 4 के सारे क्वेश्चन करना। देखो फिजिक्स के अंदर मेरी बात क्या है, जब आप सारे क्वेश्चन करोगे तो ही क्वेश्चन होंगे, रट्टे मारोगे कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन हर साल पेपर मारा 2 साल तक आता, उसके बावजूद भी सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो काफ़ी लोग बच्चे क्योंकि इसके अंदर रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन ही हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आपको आ गई हो तो मैं आपको आगे क्वेश्चन और कराऊँ। ये सारे क्वेश्चन अभी तक के सारे टॉपिक कंप्लीट है, आपको इससे पहले करने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं। आ जाओ अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा अब इसके अंदर एक टॉपिक और है जो बड़ा ही दिक्कत करता है बच्चों को, वो है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चन 2010 में भी आया, 2015-16 में भी आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। उसको देखते कैसे करते हैं। पहली बात रिजोल्यूशन फोर्स क्या होता है, देखो पहले तो आप ये कोई एक चीज़ समझो कि ये कोई एक तरह का ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो डायरेक्शन इसकी इस तरफ है,
लेफ्ट डायरेक्शन किस तरफ है, तो जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की वो होनी चाहिए, तो टक्कर मारेंगे ऐसे और ऐसे, बस इसे कहते हैं हम जो आपने कोलम्स को पढ़ा, जो आपने 11 में पढ़ा होगा ना, पैरेललोग्राम लोड होता है वो यही होता है इस तरह से, ठीक है। तो इस सेकंड बात पे आते हैं, मान लो अब हमारे पास ऐसे हैपेटन ऐसे है, तो कैसे डायरेक्शन होगी इसकी, हैपेटन टक्कर मारनी है ऐसे ऐसे, मान लिया ऐसे है तो हम टक्कर ऐसे ऐसे, मान लो ऐसे है तो ऐसे हो ऐसे हो। ये तो होगा डायरेक्शन बनाना डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी बात, अब एक बात तो ये हो गई। एक बात ये है कि मैं मान लें कि ये तरह का कोई ट्रायंगल, इसका जो ये जो है आर कोण हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा बेस जो होता है वो होता है आर कोस थीटा और ये होता है आर साइन। तो जैसे ऐसे गया तो डायरेक्शन से ऐसे और ऐसे हो, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ, इतनी से अगर बात समझ में आ जाती है तो फिर हम करते हैं लैट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिखाता हूँ को मान के, लैट किसी का फोर्स ऐसे है किसी का ऐसे है, मैं मान लो फिगर ये है कुछ, इधर हमारे पास है थीटा, इधर हमारे पास है थीटा, इधर है हमारे पास F1, इधर हमारे पास है F2। तो डायरेक्शन आपके हिसाब से कैसी होगी, तो एक तो ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल को अलग अलग लेना भाई, मैं इसको अगर लेता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं लेता हूँ तो ऐसा बनना आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ तो आपको ऐसे दिख रहा होगा। इसका फॉर्म F है, इधर है हमारे पास थीटा, इधर है आपका F2, इधर है हमारे पास थीटा। अगर आप बहुत आराम से देखोगे तो ये आर तो आपको ये कितना होगा F1 कोस थीटा, और ये कितना होगा F1 साइन, डायरेक्शन इसकी ऐसी कैसी होगी। अगर ये F2 है तो ये कितना होगा, इसका बेस क्या होगा F2 कोस थीटा, और ये कितना होगा F2 साइन थीटा, ठीक है। इसको उठा के आप मर्ज कर दोगे और लगा दोगे, जब आप इसको मर्ज करके लगा दोगे तो आपके पास जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, बीच वाले को F1 कोस थीटा, F2 कोस थीटा, ऊपर जाएगा आपका F1 साइन थीटा, इधर जाएगा आपका F2 साइन थीटा। ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको तो भूल जाओ, कहने का मतलब ये है F1 F2 की तरफ आपके ये रहेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो दो कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट आंसर इसका होगा बच्चा, आंसर आएगा F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस। ये क्वेश्चन हम करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, जब हमें आगे क्वेश्चन करना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा तरीके समझा दिया, ठीक है। तो आपका कॉलम फोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट है, एक क्वेश्चन बस आ रहा है वो मैं इसको भी कराता हूँ, आपको भी करा के चुकी है, तो साथ साथ यहाँ पर आ गया होगा, आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है आपका, मैंने मान लिया एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है और एक प्लस, ये ए बी, ये सी, ये इक्विलेटरल एंगल, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बच्चों ये है इसके अंदर कि मैं डी पर एक चार्ज रखना चाहता हूँ, चार्ज को इस तरह रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। समझना है क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, what is magnitude and charge at D of charge, ये charge की है, of charge at D so that whole system remain
इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम। इसका चार्ज बताओ कितना होना चाहिए, प्लस या माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दोनों आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आया और मुझे को आता है 2019 में भी। ठीक है, 2007। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन में से है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं कैसे करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि डायग्राम को आप बनाओ, समझो। ये सी है, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है ए, ये प्लस क्यू है बी, डी। तो ए ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया बाहर एफ ए, इसने इस पर लगाया फोर्स चला गया सी मतलब बी। तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? ऊपर होगा, इनके बीच का फोर्स ऊपर होगा। अब ये फोर्स ऊपर खींचा है, अब ये फोर्स ऊपर खींच रहा है, हमें इतना फोर्स नीचे लगाना है कि पोजिशन इक्विलिब्रियम पे रहे। तो एक फोर्स नीचे लगना चाहिए। जब नीचे लगना चाहिए फोर्स, तो हमारे पास यहाँ चार्ज कितना होना चाहिए? भाई चार्ज यहाँ पर मैंने मान लिया क्यू है, तो चार्ज कितना होना चाहिए? ये प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्सिव बाहर ऊपर हो जाएगा। जबकि हमें क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव। हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो इनके बीच में हो, किसके बीच में? एफ सी और एफ डी के बीच में हो। वो फोर्स नीचे होना चाहिए। नीचे होने के लिए अगर ये क्यू है तो ये कितना होना चाहिए? माइनस क्यू। पहली बात तो इसीलिए चार्ज जो है एट डी, चार्ज एट डी शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। चार्ज क्या होना चाहिए? हमारा नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? इसके बीच के एंगल कितना है? ये किलोमीटर एंगल है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है? 60 है। ये 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो गया? 60 है। जब ये एंगल 60 हो गया तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी? भाई अगर आप एफ एन की वैल्यू देखोगे, एफ डी ऊपर, एफ ए ऊपर, इनके बीच में एंगल कितना है? 60। तो एफ एन कितना होगा? एफ एन होगा एफ ए का स्क्वायर, एफ बी का स्क्वायर, 2 एफ ए एफ बी कोस 60। एक नीचे फोर्स होगा जिसका नाम कितना है? एफ सी डी। वो किसके बराबर होगा? के क्यू सी क्यू डी आर सी डी का स्क्वायर। जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। ये तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अब दोनों बराबर पुट करने के बाद वैल्यू निकाल दो, क्योंकि वैल्यू निकाल देते हैं। ऐसा करके देखते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लग कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको डाल लो अच्छी तरह से। ठीक है, पहला एफ ए निकालो। एफ ए कितना है? जो एफ ए और एफ बी बराबर होंगे, एफ ए की वैल्यू कितनी है? एफ ए की वैल्यू जब चार्ज एट ए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर के क्यू ए क्यू सी आर ए सी का होल स्क्वायर। एफ बी कितना है? के क्यू बी क्यू सी आर बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये निकालना है, ये पूरा का पूरा कितना था? ये था। तो अगर ये पूरा का, अगर आप ये देखो, ये कितना था आपका? ये कितना हो गया? a/2। तो ये कितना हो गया? a। अच्छा, तो डायरेक्ट आपको ए दिया होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो k क्यू इंटू क्यू ए का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए क्यू इंटू क्यू ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। पहली बात ए को तो मैं रफ कर रहा हूँ। तो आपके पास जो नेट, अगर मैंने मान लिया एफ ए, एफ बी दोनों बराबर, मैंने उसका एफ मान लिया, तो एफ एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर 2f ए एफ बी कोस 60। तो आंसर आ गया आपको एफ स्क्वायर 2f एफ कोस 60। ऐसे करना होता है क्वेश्चन ये वाला, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो आप। तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 कितना होता है? कोस 60 तो 1/2 तो कट गया।
तो कितना आंसर आ गया 3f²। तो √3 इंटू एफ, तो आपका एफ की वैल्यू कितनी है √3 इंटू k²/a²। ये बात हो गई। और आपका FCD कितना है, FCD कितना है k/q, इसकी बीच की दूरी CD। आपके पास CD कितनी है, अगर आप निकाल लोगे तो आपका CD कितना है, ये तो A है, ये आपका a/2 है। तो कितना था आपके पास DAC, ये एंगल है 60। तो जब पे ये कितना होगा स्क्वायर में, तो कैसे निकालेंगे a² = x² + a² / 4 a² / 4 = x²। 3a² / 4 का रूट = x। तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको x² ही चाहिए। 3a² / 4 = x²। x² कितना है आपका CD का स्क्वायर। इसे पुट करके आप ध्यान रखिए, तो आप लिखोगे 3a² / 4 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 और 4 बराबर होगी। अब इक्वेशन फोर्स नेट और ये फोर्स बराबर होगा तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, सही बात है। इसलिए मैं दोनों को बराबर कर दूँगा। बराबर करने के लिए अब मैं इसको रखता हूँ, आ जाएगा। तो हमें निकालना है कितना, तो FCD बराबर है फोर्स ऑफ नेट के। FCD का फॉर्मूला कितना है 2 × q/3² / 4। अच्छा, ये तो पूरे का स्क्वायर है, जरूरत नहीं है स्क्वायर। तो k/q/a²। से ये कटा, q से 2 कटा, k से k कटा। तो q = FN तो सॉरी, अच्छा में 2 q है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक तो q आ गया, 3/4 2%। आपका आंसर कितना होगा इतना आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ 12th में नंबर तभी आते हैं जब आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप सोच से सेलेक्टेड क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पूरा ही पढ़ाऊँगा जैसे पढ़ाता हूँ क्लास में, बिल्कुल डिटेल के अंदर। मैं तभी आगे बढ़ता हूँ जब मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप राउंड मारोगे। अब मान लिया आप आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन ना करते, तो फायदा क्या है क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आया हुआ आपको क्वेश्चन पूरे करने, क्योंकि आपका सिर्फ टाइम है। अगर आप अभी से पूरे क्वेश्चन नहीं करोगे, छोटे आगे बढ़ोगे, तो फिर आप बाद में करोगे तो फिर आपका कोर्स आगे हो जाएगा, फिर आप टेंशन कराओगे, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा दोबारा। इसीलिए आराम से करो, सही से करो। फोर्स जो चैप्टर है अभी तक का सारा वो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको पूरा का पूरा। कल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आपका 10 क्लास लगी मुझे पूरा कंप्लीट कराने में, पर लेकिन पूरा कंप्लीट है। अब आपको देखने की जरूरत नहीं कुछ और। अगर आपको इतना सारा आता है तो आप चैंपियन हो। आप करेंगे उसके बाद कौन सा चैप्टर, सॉरी मतलब इसका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बाय।